राय एक और दिग्गज की जानी जाए चोपड़ा साहब के बाद। चोपड़ा साहब तो हमारे देशी आदमी है, कुछ विदेशी लोगों की भी राय ले ली जाए, और उसमें से है गोल्डमैन, जिसने दी है एक दमदार रिपोर्ट भारतीय बाजारों पर। कितनी दमदार है और निफ्टी फिफ्टी के क्या टारगेट, अगर आपने नहीं सुने तो सुन लीजिए, आंखें खुली रह जाएगी ऐसे, ऐसा वरुण कह रहे हैं। वरुण बताइए। तो अनिल जी, गोल्डमैन का जो टारगेट है 21,800 का है 2024 के अंत तक, निफ्टी का। हाँ, निफ्टी का। लेकिन अनिल जी, अक्सर मतलब ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अक्सर हमने देखा है कि जो ये टारगेट्स देते हैं ना, उसके ऊपर ही निफ्टी जाता है, उसके नीचे तो हमने कभी देखा नहीं। तो हो सकता है कि इससे ज्यादा भी आपको लेवल निफ्टी के 2024 के अंत तक देखने मिले। यहां से अगर आप देखेंगे तो 10.7% के आसपास के रिटर्न्स की बात गोल्डमैन कर रहा है। पहले इनका टारगेट जो था वो जून 2024 में करीब 20,700 का था, यानी कि वहां से भी अगर आप देखेंगे तो 1,100 रुपए ऊपर के टारगेट जो है वो अब यहाँ पे गोल्डमैन जो है निफ्टी के 2024 के अंत तक बता रहे हैं। और काफी सारे तर्क इन्होंने दिए हैं। सबसे पहले इनका कहना है कि Q2 के जो अर्निंग्स है वो अच्छे रहे हैं, और आगे जाके भी जो अर्निंग्स है वो बेहतर रहने का अनुमान ये लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 2024 में कॉर्पोरेट प्रॉफिट 15% बढ़ेगा, 2025 में 14% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो आपको देखने मिल सकती है। साथ ही साथ वैल्यूएशंस, इनका कहना है कि हाल फिलहाल में जो करेक्शन आया है उसके बाद वैल्यूएशंस काफी अच्छे हो चुके हैं, और काफी सारे सेक्टर्स है जो कि अपने पीक से 10-15% के आसपास गिर चुके हैं। काफी सारे सेक्टर्स, उनमें जो स्टॉक्स है बेसिकली उनमें गिरावट आई है, तो खरीदारी के अच्छे मौके यहाँ पे बनते हैं। अगले साल तेजी के लिए इन्होंने काफी सारे तर्क दिए हैं। एक तो यूएस में ब्याज दरें, साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स, यहाँ पे आप नजर रखिएगा। जियो पॉलिटिकल जो टेंशन है उस पर नजर रखना होगा, और साथ ही साथ भारत में जो इलेक्शन है वो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा। इलेक्शन के पहले अगर आप देखेंगे तो 6 महीने के लिए कंजर्वेटिव है, लेकिन इनका कहना है कि इलेक्शन के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट का प्रदर्शन ज्यादा बेहतर रह सकता है। इसके लिए अभी भी जून के 20,700 का टारगेट दे रहे हैं, और दिसंबर के 21,800 के टारगेट दे रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने कही है, ये कहता है कि एफपीआई जो है उनका एक्सपोजर भारतीय बाजारों में काफी कम है। एफपीआई पैसा लगाना चाहते हैं भारतीय बाजार में, लेकिन एफपीआई का कहना है कि वैल्यूएशंस थोड़े बहुत स्ट्रेस्ड है, इसके लिए वो अभी भी पैसा नहीं लगा रहे, और आगे शायद थोड़े टाइम तक पैसा नहीं लगाएंगे, लेकिन उनकी इच्छा जरूर है पैसा लगाने की। काफी सारे सेक्टर्स पे बुलिश है, बैंक, ऑटो, सीमेंट, इंडस्ट्रियल और पावर सेक्टर। स्टॉक्स जो इनको पसंद है उसमें एचडीएफसी बैंक, कोटक, आईसीआईसीआई बैंक है, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, पिडिलाइट, मेरिको, ये वो स्टॉक्स है जो इनके टॉप पिक में शामिल है। और कुछ समय पहले आपको याद होगा गोल्डमैन ने भारत को ओवरवेट का कॉल भी दिया था, वहां अपना स्टैंड इन्होंने बदला था। और साथ ही साथ आपको एक और रिपोर्ट याद दिला दो, मॉर्गन स्टैनली की भी कुछ समय पहले आई थी, जहां पे 2024 तक सेंसेक्स का इन्होंने 74,000 का टारगेट दिया था। तो बड़े बड़े टारगेट जो है वो सेंसेक्स और निफ्टी पे अब बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। तो तगड़े टारगेट्स और बड़े ब्रोकरेजेस आपको दे रहे हैं बड़े बड़े लक्ष्य। सेंसेक्स पर 74,000 का टारगेट मॉर्गन की तरफ से, 21,800 का टारगेट निफ्टी पर गोल्डमैन की तरफ से। टारगेट जरा सेंसेक्स और निफ्टी पर, और लगे तो बैंक निफ्टी पर भी। चोपड़ा साहब आप भी देना पसंद करेंगे? हेडलाइन बन जाएगी, देख लीजिए, अच्छा वाला दीजिएगा। देखिए अनिल जी, 2-3 चीजें मैं बोलना चाहूंगा। हालांकि मैं इतने सालों से आप मुझे जानते हैं, मैं इन जनरल कॉशियस बुल हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बिल्कुल ही बुलिश रहता हूँ सारे समय पर कॉशियसली बुलिश रहता हूँ। और मुझे लगता है भारतीय अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से दुनिया में हम लोग प्लेस्ड हैं, और अभी ये भी खबरें सुनने में आई कि हम लोगों ने 4 ट्रिलियन का एक आंकड़ा टच किया जीडीपी का, तो ग्रोथ तो है। इस बार जो आप ऑटो सेल्स नंबर्स देखिए, बहुत रिकॉर्ड नंबर्स हुए हैं। दिवाली पे सेल्स देखिए, चाहे वो ऑनलाइन सेल्स हो, उनका ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू बहुत अच्छा था। तो अगर आप अर्थव्यवस्था की ओवरऑल बात करें, कुछ पॉकेट्स में प्रॉब्लम्स हैं, बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो सेटिस्फैक्ट्री है। बुरा कहीं पे भी ऐसा कुछ बुरा हाल नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेस हो, ऐसा नहीं लग रहा। अक्रॉस द बोर्ड जो सेल्स हो रही हैं, जो बिजनेस हो रहा है, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस बार जो रिजल्ट सीजन भी था, मैं ये नहीं कहूंगा डिसअपॉइंटिंग था, मैं कहूंगा कि ओवरऑल ओके था। लेकिन लुकिंग एट द सिचुएशन कि हम लोग 2 जंग चल रही है, इन्फ्लेशन प्रेशर्स हैं, और अभी इन्फ्लेशन के नंबर्स भी थोड़े से घट के आए हैं। तो इमेजिन करिए कि अगर इन्फ्लेशन वाकई घट जाए, मुझे लगता है फूड इन्फ्लेशन खास करके सर्दियों में घट जाता है, और अगर इन्फ्लेशन काबू में रहा तो इंटरेस्ट रेट्स थोड़े और घट सकते हैं। इंटरेस्ट रेट्स के घटते ही मुझे लगता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और बढ़ेगी। और जो डर है बैंकों का कि डिफॉल्ट रेट्स बढ़ जाते हैं हायर इंटरेस्ट रेट्स पे, तो ये सब लॉजिक मुझे लगता है इस बात के पीछे कि बाजार ऊपर जा सकते हैं।
और अभी तक हमने जो लार्ज कैप्स हैं, हमने अभी तक कोई रिलायंस में तेजी नहीं देखी, हमने आईटीसी में तेजी नहीं देखी। अगर आप जो निफ्टी के 10 दिग्गजों को उठा लें, चाहे वो एचडीएफसी हो, कोटक बैंक हो, रिलायंस हो, आईटीसी हो, इन कंपनीज को अगर आप उठा लें तो कहाँ पे अभी हमने तेजी देखी है? तो अगर ये चलने शुरू होंगे तो निश्चित रूप से जो गोल्डमैन टारगेट दे रहा है तो बहुत 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 संभव है। तो निश्चित रूप से अनिल जी, मैं कॉशियसली बुलिश हूँ। मेरा ये मानना है कि कहीं ये लड़ाई भी थमेगी जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में चल रहा है। कुछ लोग बात कर रहे हैं ट्रूस की, और अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छे संकेत होंगे। क्रूड में भी नरमी आई है। क्रूड जिस तरीके से उबल रहा था, लोग कह रहे थे 120 चला जाएगा, मगर वहां से गिरावट हो गई, तो ये भी एक अच्छी बात है। चाइना में भी सुधार देखने को मिल रहा है। तो ग्लोबली मैं कहूंगा कि सुधार होने के चांसेस ज्यादा हैं, यहाँ से बिगड़ने के कम। एक थ्रेट ये लगता है मुझे कि जिस प्रकार के इंटरेस्ट रेट्स हैं यूएस में, कोई बड़ा बैंक या कोई गलत खबर उस तरीके से ना आ जाए बैंकों को लेके। वहां पर डिफॉल्ट रेट्स क्रेडिट कार्ड के और हाउसिंग के थोड़े सुनने में आ रहे हैं। तो ये एक जरूर थोड़ा सा डर है। तो मैं कॉशियसली बुलिश हूं। मुझे लगता है कि यहां से चीजें खराब नहीं हुई तो अच्छी निश्चित रूप से हो जाएंगी। जिस तरह से भारत की ट्रेजेक्ट्री है, जो गोल्डमैन के टारगेट है, वो बहुत बहुत संभव है। के लिए बाजारों पर चोपड़ा साहब की तरफ से